वेलकम फ्रेंड्स, मैं विक्रम एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल कंप्लीट मैथ्स विद विक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने त्रिकोणमिति का पार्ट 1 बनाया, जिसमें कि मैंने उसका बिल्कुल बेसिक चीज़ आपको बताया था। साइन कॉस टेन, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, फॉर्मूलाज कहाँ से तैयार हुआ, रिलेशन बताया था पी बी एच के बीच। जो लोग पहले पार्ट को नहीं देखे हों वो ज़रूर उस पार्ट को देखें, तब जाकर के समझ में आएगा त्रिकोणमिति चैप्टर में क्या होता है, कहाँ से क्या आता है, नहीं आता है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, तो आज के बाद से आप सभी का सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट बात आपको बताते हैं। त्रिकोणमिति में ही पार्ट 1 आप लोग जरूर देखें। तो सबसे पहले देखिए कि हम एक सतह को 4 भाग में बांटें। ठीक है, ये एक सतह है, इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिए, तो ये पहला चतुर्थांश हो गया। ठीक है, ये हो गया दोस्तों पहला चतुर्थांश, जिसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया दोस्तों, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, इस चीज के बारे में आप लोग अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ज़रूरी है और अधिकांश बच्चे इसमें फंसते हैं। एंगल का मान उन्हें निकालने नहीं आता है। जनरली सबको 90 डिग्री तक का आता होगा निकालने के लिए, लेकिन अगर 90 से ऊपर जाते हैं तो वहाँ लोग कंफ्यूज करते हैं। 120, 360, 150, 270, 1120, उसी तरह से आगे हम जितना भी बढ़ते हैं उसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। तो उस कंफ्यूज को दूर करने के लिए इसको ज़रूर आप लोग देखें और नोट ज़रूर करते रहें। ठीक है, अभी अगर नोट नहीं कर सकते हैं तो अभी स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में उसको नोट करें, लेकिन नोट ज़रूर करें। आइए यहाँ पर हम इसको बहुत अच्छे से बिल्कुल बेसिक तरह से हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, ये हमने चतुर्थांश बनाया। ठीक, 4 क्वाड्रेंट बना, ये पहला क्वाड्रेंट बना, ये दूसरा क्वाड्रेंट बना, दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश बना, और ये चतुर्थ चतुर्थांश बना। ठीक है, तो पहला चतुर्थांश में आप देखिए कितना से कितना डिग्री तक होगा। तो ये आपका देखिए ये कौन सा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं इसे हम लोग? क्षैतिज रेखा। और ये हमारा जो है वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, जिसे हम लोग उदग्र रेखा या लंबवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, उदग्र रेखा या लंबवत रेखा कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्षैतिज लाइन से कितना डिग्री तक का बनता है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 0 डिग्री आएगा। किसी भी लाइन पर जो है 0 डिग्री मान होता है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही इसको हम उठाते जाएंगे तो ये एंगल बनते जाएगा और एक ऐसा होगा कि एक सीध में एक तो एंगल बनेगा। तो पहले चतुर्थांश में हमको देखना है कि कौन सा एंगल आता है। तो पहले चतुर्थांश में 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ। मान लेते हैं ये थीटा का मान है। ठीक है, तो थीटा का मान कहाँ से आया? 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ। कहाँ से हुआ दोस्तों? 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ और उससे बढ़ा, तो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया? 90 डिग्री तक आया। ये पहला चतुर्थांश था। इस पहला चतुर्थांश में थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक आया दोस्तों?
0 डिग्री से 90 डिग्री तक आया। ठीक है, अब आइए, अब जैसे ही 90 डिग्री के पार अगर गए तो हम दूसरे के घर चले गए। ठीक है, पहले घर में 0 से 90 डिग्री तक ही था, 90 से जैसे पार किए हम आ गए अब इस घर में। तो इस घर में थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक, तो 90 डिग्री से बड़ा थीटा का मान जो होगा इसमें वह 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री तक होता है। यानी यहाँ से अगर यहाँ तक जाते हैं तो 90 डिग्री से लेकर के ये हो गया दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक कितना 180 डिग्री तक आता है। यानी ये पूरा एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, और 90 डिग्री के बाद जितना भी एंगल होगा वो आपका किस चतुर्थांश में होगा दोस्तों, दूसरे चतुर्थांश में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। अब जैसे ही 180 के पार हम जाते हैं तो किस चतुर्थांश में घुस गए, तीसरे चतुर्थांश में। तो इस तीसरे चतुर्थांश में जो है थीटा 180 डिग्री से बड़ा होता है और कहाँ तक जाता है 270 डिग्री तक। यानी 180 डिग्री से बड़ा और यहाँ तक अगर आ गया तो यहाँ तक 270 डिग्री हो गया। तो बताइए 270 डिग्री जो है किस लाइन को टच किया, वर्टिकल लाइन को टच किया। ठीक है, 180 डिग्री किस लाइन को टच किया, हॉरिजॉन्टल लाइन को टच किया है। ठीक है, क्षैतिज रेखा को टच किया। 90 डिग्री किस लाइन को टच किया, वर्टिकल लाइन को टच किया, उदय रेखा को। अब जैसे ही 270 के हम पार जाते हैं तो किस चतुर्थांश में आ गए, अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, चतुर्थ चतुर्थांश में आ गए। तो चतुर्थ चतुर्थांश में थीटा का जो मान होता है वह 270 डिग्री से बड़ा होता है और लास्ट कहाँ तक जाता है दोस्तों, 360 डिग्री तक जाता है। ठीक है, कहाँ तक आया, 360 डिग्री तक आया। आप लोग ये समझे होंगे कि पहले चतुर्थांश में 0 डिग्री से स्टार्ट लिए। अब देखिए यहाँ पर एक बात, जब 0 डिग्री से हम स्टार्ट करते हैं तो 0 डिग्री के जब ऊपर जाते हैं तो 0 डिग्री कहाँ से स्टार्ट होता है, किस लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से स्टार्ट होता है, क्षैतिज रेखा से। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कौन सा एंगल किस लाइन से होता है, ये आप लोग समझने का अच्छी तरीके से प्रयास करें, तब जाकर के आगे कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए 0 डिग्री जो है क्षैतिज रेखा से शुरू हुआ, 0 डिग्री से जैसे हम ऊपर बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, 90 डिग्री से थोड़ा सा भी छोटा होगा तो वह 0 डिग्री से ऊपर जा रहा है, वो तब तक पहले चतुर्थांश में आएगा। अब जैसे 90 डिग्री पर आया, कौन से लाइन को टच किया, उदग्र रेखा को टच किया, वर्टिकल लाइन को टच किया, और इसके इधर जितना भी आया मान, जो भी एंगल आया वो किस में आया दोस्तों, पहले चतुर्थांश में आया। अब 90 डिग्री के पार जैसे गए तो सारा का सारा आया सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से पार हो जाएगा 91, 92, 100, 150, ठीक है, 120, 170, लास्ट कहाँ तक 180 तक। तो 180 तक जैसे आया कौन सी लाइन को टच किया, हॉरिजॉन्टल लाइन को टच किया, क्षैतिज रेखा को टच किया। ठीक है, 180 के पार गए, तीसरे चतुर्थांश में चले गए, और तीसरे चतुर्थांश में जाते जाते बहुत सारे डिग्री आते हैं, 180 से बड़ा 190, 200, 210, 220, 230 करते करते 270 जैसे आता है इस लाइन को टच करता है। ठीक है, अब 270 से जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो चौथे चतुर्थांश में चले जाते हैं। ठीक है, चलिए ये तो सीखे कि किस क्वाड्रेंट में कितना से कितना एंगल तक मान होता है। आइए इसमें एक चीज़ और समझना है, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम जो आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो अभी आप लोग देखिएगा तुरंत।
तो देखिए, जैसे ही एक चीज़ याद रखिएगा, एंगल आप लोग समझे कि कितना एंगल किस चतुर्थांश में रहेगा, ठीक है। अगर कोई भी एंगल पहले चतुर्थांश में रहे, ठीक है, कोई भी एंगल पहले चतुर्थांश में रहे, देखिए एक चीज़ और आप लोग, यहाँ से 0 डिग्री से बढ़ा तो 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री से बढ़ा 180 डिग्री, 180 डिग्री से बढ़ा 270 डिग्री, और 270 डिग्री से बढ़ा 360 डिग्री। तो करते करते एक चक्कर जब लगाता है, चारों चतुर्थांश को गुजरते हुए एक चक्कर लगाया तो 360 डिग्री का एंगल बना। अब अगर 360 डिग्री से जैसे हम ऊपर जाते हैं तो 360 से ज़्यादा आएगा, 370, 380, कब तक? तो जब तक कि 360 प्लस 90 नहीं हो जाए, यानी 360 प्लस 90 450 डिग्री। तो कहने का मतलब है 450 डिग्री से जितना भी नीचे, जैसे यहाँ तक तो 360 हो गया, 360 से बढ़ेंगे तो 90 एक्स्ट्रा ही ना, 90 से थोड़ा सा छोटा रहेगा और 360 से बड़ा तो वह पहले चतुर्थांश में आएगा। जैसे कि 370 ले लेते हैं तो 370 360 से ऊपर है, ठीक है, तो ये पहले चतुर्थांश में 380, 390, 400, 410, 20, 30, 40, 50, जैसे 50 तक गया इस लाइन को टच किया, ठीक है। तो यानी 450 से जितना भी नीचे है और 360 से ऊपर वह कौन से चतुर्थांश में आया? पहले चतुर्थांश में। अब 450 से हम आगे बढ़े, यानी 460 ले लेते हैं तो ये आपका दूसरे चतुर्थांश में आ गया, ठीक है। ये बात आप सभी ने समझा। इसी तरह से करते करते जैसे 90 और बढ़ाए, 450 में 90 बढ़ा दिए तो आपका हो गया दोस्तों 540 डिग्री। तो 540 डिग्री तक आप 540 डिग्री से थोड़ा सा छोटा और 450 से बड़ा आपका किस में आ रहा था? दूसरे चतुर्थांश में आ रहा था। उससे और बढ़ेंगे तो तीसरे चतुर्थांश में। इस तरह से मतलब ये सर्कल राउंड करते रहेगा, एंगल बढ़ते रहेगा 360, फिर एंगल बढ़ते 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 720 पर आकर के फिर यहाँ पर मिला, फिर 720 से बढ़ेंगे, फिर वो इस चतुर्थांश में आएगा, तो गोल गोल घूमते रहेगा। तो 360 में एक चक्कर, 720 में 2 चक्कर, फिर 360 उसमें बढ़ा देते हैं। इस तरह से बढ़ते रहेगा और वह पहला से स्टार्ट करेगा तो चौथा, फिर चौथा से जैसे बढ़ा तो फिर पहला में आ जाएगा, फिर करते करते चौथा, फिर पहला में आएगा। इस तरह से वो अपना राउंड लगाते रहता है कोई भी एंगल का मान, ठीक है। तो ये आप सभी ने समझा। एंगल आप लोगों ने समझा कि कौन सा एंगल किस चतुर्थांश में रहेगा, ये समझना बहुत जरूरी था। आइए हम देखते हैं कि पहले चतुर्थांश में किस रेशियो का मान पॉजिटिव आता है। तो पहले चतुर्थांश में ऑल रेशियो आर पॉजिटिव। जितना भी रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, जितना भी है वह सारा का सारा क्या होगा दोस्तों? पॉजिटिव होगा, ठीक है। जितना भी मान निकलेगा और सबका मान क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। आप देख सकते हैं जैसे कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। हम मान निकालने के लिए भी बताएंगे, इसके पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद 0 डिग्री से लेकर के अनंत डिग्री तक का हम मान निकालने के लिए बताएंगे कि कैसे निकलेगा। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और 1/2 देखिए पॉजिटिव में है। क्यों पॉजिटिव में है? क्योंकि साइन 30 डिग्री जो है पहले चतुर्थांश में आ रहा है और पहले चतुर्थांश में साइन से लेकर के कॉसेक तक यानी ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वह प्लस होता है। समझे आप सभी लोग? अब जैसे एंगल किसमें आया? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। अब एंगल को अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाते हैं तो वह क्या हो जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक जो होता है वह क्या होता है दोस्तों? प्लस होता है। बाद बाकी सारे के सारे मान निगेटिव होंगे। तो सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस रहेगा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा अगर प्लस में है तो इतना तो तय है कि इसका अपोजिट क्या होता है? कॉसेक।
वो भी प्लस में ही आएगा। अगर साइन प्लस में आ रहा है तो उसका उल्टा जो है वो भी प्लस में आएगा। अब आते हैं तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा ये प्लस में रहता है। ठीक, तो तीसरे चतुर्थांश में टेन थीटा और कॉट थीटा का मान प्लस में रहेगा, बाद बाकी सारे के सारे किस में होंगे, वह माइनस में होंगे। आते हैं इसमें, जैसे चतुर्थ चतुर्थांश में आते हैं तो कॉस और सेक ये आपका प्लस में रहता है, बाद बाकी जितने भी इसके अलावा हैं वो सारे के सारे माइनस में रहेंगे। अगर चौथे चतुर्थांश में जैसे कि मान लीजिए आपको साइन 270 से बड़ा, तो 270 में 30 जोड़ते 300। साइन 300 डिग्री का मान अगर कोई बुक पूछ दे निकालने के लिए कि क्या होता है, इतना तो तय है कि ये आपका चौथे चतुर्थांश में आ रहा है तो इसका मान माइनस में होगा, क्योंकि चौथे में सिर्फ कॉस और सेक प्लस होता है, बाद बाकी कोई भी डिग्री रहे वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। ये समझना आप सभी को बहुत जरूरी था। ठीक है, अब तीसरे चतुर्थांश में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, बाद बाकी सारे के सारे निगेटिव रहेंगे। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव में रहते हैं, इसके अलावा जितने भी होते हैं वो निगेटिव में होते हैं। और पहले चतुर्थांश में और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस में रहते हैं। तो ये आप लोगों ने सीखा अभी। देखिए दोस्तों, आप सभी ने अभी तक देखा कि साइन 300 डिग्री अगर कोई पूछ दे कि किस चतुर्थांश में आता है, तो 300 डिग्री यानी 270 से ऊपर तीसरे चतुर्थांश में, तो ये आपका माइनस में आएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि पहले चतुर्थांश में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं वो सारे के सारे प्लस आते हैं, पॉजिटिव में होते हैं। ठीक है, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक वो पॉजिटिव होता है, और तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक वो पॉजिटिव होता है। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि कन्वर्जन किस किस में होता है। तो सबसे पहले देखना है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, आइए आप लोग देखिए। इससे पहले आप समझिए कि कन्वर्जन जो होता है वह किसका किसके साथ कन्वर्जन होता है, यानी कौन किसके साथ बदलता है, ये आप लोग सीखिएगा। कन्वर्जन जो होता है एंगल से, जैसे कि इस क्वाड्रेंट से अगर इस क्वाड्रेंट में जाते हैं तो किसी किसी में जाने के बाद कन्वर्जन होता है, बदलता है, और किसी में जाने के बाद वो कन्वर्जन नहीं होता है, नहीं बदलता, वो वही रहता है। तो आइए देखते हैं, साइन का जब भी कन्वर्जन होगा, जब भी वो बदलेगा तो वो किससे बदलेगा, कॉस से बदलेगा, ये चीज़ ध्यान देना। और कॉस जब भी बदलेगा वो किससे बदलेगा, साइन से बदलेगा। ठीक है, टेन जब भी बदलेगा वो किससे बदलेगा, कॉट से बदलेगा, और कॉट जब भी बदलेगा वह किससे बदलेगा, टेन से बदलेगा। सेक जब भी बदलेगा किससे बदलेगा, कॉसेक से, और कॉसेक जब भी बदलेगा किससे बदलेगा, सेक से बदलेगा। ये आप लोग ध्यान रखें। ये कब होता है, जब हम एक चतुर्थांश से दूसरे चतुर्थांश में प्रवेश करते हैं, तब वहाँ कन्वर्जन किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। अब हम लोगों को ये देखना है कि कैसे हमको पता चलेगा कि वहाँ कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए एक बेहतरीन तरीका है, वो आप लोग समझें बहुत अच्छे से। देखिए, जब भी अगर उदग्र रेखा से हम आर पार जाएं, ध्यान रखना है, जब भी अगर वर्टिकल लाइन से
उस पार जाएं या इस पार आए, तब वहाँ पर कन्वर्जन होता है, वहाँ पर बदला जाता है। ध्यान रखिए, जब भी अगर ये वर्टिकल लाइन से हम इस घर में जाएं या उस घर में जाएं, वर्टिकल लाइन से, तब वहाँ कन्वर्जन होगा। आप लोग नोट करके लिख सकते हैं कि वर्टिकल लाइन यानी उदग्र रेखा से क्वाड्रेंट बदलने पर क्या होता है? कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन होता है। ठीक है दोस्तों, क्या हम लिखे, ये बहुत ज़रूरी है याद रखना कि वर्टिकल लाइन से जब भी हम किसी क्वाड्रेंट में प्रवेश करें, एक से दूसरे क्वाड्रेंट में, तब वहाँ पर कन्वर्जन होगा। चलिए, आप लोग देख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री यानी ये वाला लाइन है। कौन लाइन? वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन से हम कौन से घर में आए? पहले घर में, तब यहाँ कन्वर्जन होगा, तब यहाँ क्या होगा? कन्वर्जन होगा। तो साइन का कन्वर्जन किसके साथ? कॉस के साथ। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है दोस्तों कॉस थीटा। समझ में आया? ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस किसके साथ यानी वर्टिकल लाइन के साथ उस घर में आ रहा है, तब वहाँ कन्वर्जन होगा। वर्टिकल लाइन से क्वाड्रेंट बदलने पर कन्वर्जन होता है, याद रखना है। तो कॉस भी वर्टिकल लाइन से कन्वर्जन हो रहा है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आइए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वह वर्टिकल लाइन से आ रहा है इसमें पहले चतुर्थांश में, तो यहाँ कन्वर्जन होगा। तो टेन का कन्वर्जन होता है दोस्तों कॉट से, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होगा। उसी तरह से कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट का कन्वर्जन टेन से। यहाँ कन्वर्जन क्यों हो रहा है? बदल क्यों रहा है? क्योंकि वर्टिकल लाइन से इस घर में या उस घर में प्रवेश कर रहा है, टेन थीटा। उसी तरह से सेक का कन्वर्जन होगा कॉसेक में, और कॉसेक का कन्वर्जन होगा, बदलाव होगा किससे? सेक से। आप सभी ने ये चीज़ सीखा। ये तो 10th का था, 10th में ये आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन अब कैसे ये कन्वर्जन हुआ ये अभी आप सबको पता चला होगा। उस वक्त आप लोग याद रखे होंगे कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस होता है, यानी ये रट लिया जाता था। तो ये आज से रटना नहीं है, समझना है। सबसे पहले ये समझना है कि कन्वर्जन बदलाव कब होता है? जब हम एक क्वाड्रेंट से, एक चतुर्थांश से दूसरे में प्रवेश करते हैं, तब वहाँ पर बदलाव होता है। और बदलाव कब होता है? जब उदग्र रेखा से हम उस घर में प्रवेश करें तो बदलाव होगा, और क्षैतिज रेखा से जब हम किसी घर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ कोई बदलाव नहीं होता है। ये ध्यान देना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये सभी आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी ले करके बैठें और नोट करते रहें। ठीक है, आइए नेक्स्ट। तो देखिए, अभी आप सभी लोगों ने 90 डिग्री माइनस थीटा के साथ कन्वर्जन हुआ। आइए अब देखिए कि मान लेते हैं साइन 120 डिग्री है। ठीक है, तो साइन 120 डिग्री आप समझ रहे होंगे। 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है, दूसरा चतुर्थांश है। अब दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान क्या होता है? प्लस में होता है। इसको हम लिख सकते हैं क्या? साइन 90 डिग्री प्लस 30 लिख सकते हैं।
अब हमको बताना है कि साइन 90 डिग्री प्लस 30 जो होगा, इस पूरे का मान जो भी आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन जा रहा है। साइन कहाँ जा रहा है, दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, इसलिए उसका मान किस में आएगा, प्लस में आएगा। ये आप लोग समझिए। चलिए 90 डिग्री माइनस थीटा तो सबको याद है, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं कि इसमें साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। तो आइए 90 डिग्री में थीटा जोड़ें और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले देखना है हमारा यहाँ पर क्या 90 डिग्री से प्लस करने के बाद कन्वर्जन होगा। हम क्या बताएं, वर्टिकल लाइन से जब भी हम किसी क्वाड्रेंट में प्रवेश करें तो वहाँ कन्वर्जन होता है, यानी वहाँ बदलाव होता है। तब साइन जो है 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी इस 90 डिग्री से थीटा कर रहे हैं तो वहाँ बदलाव होगा। तो बदलाव होके क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो आप लोग ये सूत्र याद रखिएगा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, और साइन का मान हमेशा पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए यहाँ प्लस होगा। याद रखना है, साइन हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है इसका मान, इसलिए ये प्लस में आएगा। ठीक है, आइए कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री से इसमें प्रवेश कर रहा है तो इसमें भी बदलाव होगा, कन्वर्जन आएगा। और कॉस हमेशा बदलाव करेगा किससे, साइन से। तो कॉस 90 डिग्री प्लस साइन थीटा बराबर साइन थीटा। और एक बात, कॉस जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव आता है, बाद बाकी सभी का मान निगेटिव आता है। तो कॉस का कोई भी मान निकालेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, वो क्या आएगा दोस्तों, निगेटिव आएगा। समझ में आया। अब ये टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो टेन का भी कन्वर्जन होगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन से इसमें आ रहे हैं तो कन्वर्जन होकर के टेन किससे कन्वर्जन होगा, कॉट से। तो माइनस कॉट थीटा होगा। क्यों, क्योंकि टेन का मान माइनस में आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। आइए इसमें देखते हैं, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, कन्वर्जन होगा, होगा। क्यों होगा, वर्टिकल लाइन से प्रवेश कर रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉट का कन्वर्जन 10 से होगा और ये 10 माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन कॉसेक प्लस होता है और सभी माइनस होता है। आइए सेक का कन्वर्जन होगा 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री से जैसे थीटा करेंगे तो सेक का कन्वर्जन होगा किसमें, कॉसेक में। और ये सेक थीटा का मान सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो ये माइनस होगा। ठीक है, और कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, और ये प्लस में ही रहेगा, क्योंकि ये और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है। ठीक है, बाद बाकी सभी का सभी नेगेटिव होता है। तो इसे आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हम किसी का भी मान निकालने के लिए बोलें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए हम कैसे आसानी से सेकेंड क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल का मान निकालते हैं। कोई बोल दे कॉस 150 डिग्री का मान कितना होता है, तो देखिए कॉस 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री प्लस 60 लिख सकते हैं। अब कॉस 90 प्लस थीटा 90 से, यानी वर्टिकल लाइन से कन्वर्जन होगा, वर्टिकल लाइन से इसमें प्रवेश कर रहा है, तो वो क्या होगा, कन्वर्जन होगा किससे, साइन से, साइन थीटा से। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है साइन थीटा का मान, ये कॉस का मान माइनस में आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस में रहेगा, इसलिए यहाँ माइनस लगा दिए। ये माइनस कॉस साइन 60 डिग्री का मान कितना दोस्तों, √3/2।
तो cos 150 डिग्री का मान क्या हो गया, -√3/2। आसानी से अब सेकेंड क्वाड्रेंट के कोई भी एंगल का मान आसानी से हम निकाल लेंगे। अगर आपको कोई बोल दे कि cot 135 डिग्री, cot 135 डिग्री का मान क्या होगा, तो देखिए cot 135 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45 लिख सकते हैं, और cot 90 डिग्री प्लस थीटा। तो 90 डिग्री से जैसे दूसरे के घर में प्रवेश करेंगे तो वहाँ कन्वर्जन होगा, बदलाव होगा किससे, tan से। और आप लोग ये समझ जाइए कि cot का मान जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है, माइनस होगा। तो tan 45 1, तो cot 135 डिग्री का मान -1। समझे होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेंट का मान, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू है, हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब आप लोग आ जाइए sin 270 डिग्री प्लस थीटा, cos 270 डिग्री प्लस थीटा, tan 270 डिग्री प्लस थीटा, cot 270 डिग्री प्लस थीटा, sec 270 डिग्री प्लस थीटा, cosec 270 डिग्री प्लस थीटा। अब आप लोग देखिए कि मैंने बताया आप सभी को कि वर्टिकल लाइन से जब किसी दूसरे क्वाड्रेंट में प्रवेश करें तब वहाँ पर बदलाव होता है, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा से किसी क्वाड्रेंट में प्रवेश करते हैं तब हम वहाँ बदलाव नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोग नोट में लिख सकते हैं, यदि क्षैतिज रेखा से किसी चतुर्थांश में प्रवेश करें तब बदलाव नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। यदि क्षैतिज रेखा से हम उस पार जाएं या इस पार आए तो बदलाव नहीं करना है, ये आप सभी लोग ध्यान से समझें। अब हमको बताइए sin 270 डिग्री प्लस थीटा, सॉरी यहाँ 180 डिग्री है, 180 डिग्री प्लस थीटा होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ सभी जगह क्या होगा, 180 डिग्री प्लस थीटा, चूंकि तीसरे चतुर्थांश में आना है। पहला चतुर्थांश का तो बताएं, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए अगर इस लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से इधर प्रवेश करें या उधर प्रवेश करें तब वहाँ बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। तो साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा ही होगा, यहाँ साइन का कन्वर्जन कॉस के साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये तरीका आप लोग दिमाग में सेट कर लेना है आप सभी को कि क्षैतिज रेखा से जब हम किसी चतुर्थांश में प्रवेश करते हैं तब वहाँ हम बदलाव नहीं करते हैं, साइन का साइन में ही रहेगा, कॉस का कॉस में रहेगा। अब यदि उदग्र रेखा से हम किसी लाइन में प्रवेश करेंगे तब हम जाकर के वहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, कन्वर्जन करेंगे, बदलाव करेंगे, ठीक है। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा ही होगा। अब देखना है यहाँ, सॉरी साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, देखिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा हुआ, कन्वर्जन तो नहीं हुआ। लेकिन अब हमको बताइए कि ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, क्योंकि 180 से तीसरे चतुर्थांश में जा रहा है और साइन का मान तीसरे चतुर्थांश में माइनस होता है, सिर्फ tan cot प्लस होगा, समझे। सिर्फ tan और cot क्या होगा, प्लस होगा।
साइन क्या होगा, माइनस होगा, इसलिए क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, आइए इसमें cos 180 प्लस थीटा, तो यहाँ भी कन्वर्जन नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, ये भी cos में रहेगा। अब ये cos में जो रहेगा वो माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश का बात हो रहा है और cos का मान तीसरे चतुर्थांश में माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, tan 180 डिग्री प्लस थीटा, तो tan ही होगा, यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि क्षैतिज रेखा से आ रहे हैं इस पर। और ये माइनस में होगा या प्लस में होगा, क्योंकि tan और cot पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस में रहेगा। ठीक है, आइए cot, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, cot 180 प्लस थीटा cot थीटा होगा। ठीक है, अब ये प्लस में रहेगा या माइनस में, प्लस में रहेगा क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में प्लस होता है। सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये भी कन्वर्जन नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, सेक थीटा होगा और सेक थीटा का मान माइनस में आएगा क्योंकि दो ही चीज प्लस में रहेगा, tan और cot, बाद बाकी सब माइनस। आइए कॉसेक 180 प्लस थीटा, तो कॉसेक 180 प्लस थीटा, तो ये भी कॉसेक थीटा हो जाएगा और ये भी माइनस में होगा। समझ गए होंगे इस चीज को। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों ने सीखा इतना। अब अगर ये सभी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर यहाँ पर माइनस रहता, ठीक है, तो ये तो आप सभी लोग जान गए होंगे कि क्षैतिज रेखा से इधर उधर होने के बाद क्या होता है। देख सकते हैं देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि 180 डिग्री से हम दूसरे चतुर्थांश में प्रवेश कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ना, इसलिए माइनस करेंगे तो ऊपर ही जाएगा। तो देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो 180 माइनस थीटा, तो 180 में थीटा माइनस करेंगे तो कहाँ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो साइन, ये क्षैतिज रेखा से यहाँ इधर आ रहे हैं तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट कॉट, सेक सेक, कॉसेक कॉसेक ही होगा। अब यहाँ पर खाली प्लस माइनस में देखना है। तो साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन का मान क्या होता है, पॉजिटिव रहता है तो ये प्लस होगा। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन कॉस का मान सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक, टेन 180 माइनस थीटा, तो टेन में भी ये क्या होगा दोस्तों, माइनस में आएगा, क्योंकि टेन का मान इसमें माइनस होता है। कॉट 180 माइनस थीटा, तो कॉट भी माइनस में ही आएगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि 180 डिग्री से दूसरे क्वाड्रेंट में प्रवेश कर रहे हैं, क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा से जब भी प्रवेश करेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो सिर्फ कॉट का मान दूसरे चतुर्थांश में माइनस में होता है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस देंगे। ठीक है, सेक 180 माइनस थीटा, तो सेक का मान भी जो है 180, यानी इस लाइन से ऊपर बढ़ रहे हैं तो कन्वर्जन नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। 180 माइनस थीटा सेक थीटा ही होगा। और किस में आएगा दोस्तों, दूसरे में सेक थीटा का मान माइनस होता है और सिर्फ साइन कॉसेक प्लस होगा और साइन प्लस होगा, तो ये फॉर्मूला आया। ठीक है, तो आप लोगों ने 180 से रिलेटेड कुछ देखा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 90
से देखा 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये भी आप लोगों ने देखा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे बहुत अच्छे से आप लोग समझिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। आइए आगे हम देखते हैं 270 से प्लस माइनस थीटा दोनों लिखते हैं। चलिए देखते हैं अब हम साइन 270 डिग्री प्लस थीटा या साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है। तो आप देख लीजिए, पहले 270 डिग्री किस लाइन को टच करता है, उदग्र लाइन को टच करता है, उदग्र रेखा को टच करता है। 270 यहाँ पर आता है, ये 90, ये 180, ये 270, तो इस लाइन को टच कर रहा है। तो इसका मतलब इस लाइन से इधर जाए या इस लाइन से इधर आए तो कन्वर्जन होगा। ठीक है दोस्तों, तब वहाँ क्या होगा, बदलाव होगा। तो साइन का बदलाव किसके साथ, कॉस के साथ। तो ये बदलाव देंगे, कॉस थीटा देंगे, कॉस का साइन थीटा देंगे, टेन का कॉट थीटा, टेन का ठीक है, कॉट टेन का कॉट के साथ बदलाव होगा, कॉट का टेन के साथ बदलाव होगा, सेक का कॉसेक के साथ, और कॉसेक का दोस्तों सेक के साथ बदलाव होगा। अब ये देखना है कि प्लस किसके साथ लगेगा, माइनस किसके साथ लगेगा, सबसे जरूरी ये है। तो साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 270 डिग्री से थीटा में प्रवेश करेंगे तो साइन का मान चौथे चतुर्थांश में क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में सिर्फ कॉस और सेक प्लस है। इसके अलावा साइन, टेन, कॉट, कॉसेक माइनस में आएगा। तो साइन को लिए हैं चौथे चतुर्थांश में, तो क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। प्लस लेंगे तब, ठीक है, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होगा, क्योंकि साइन का मान माइनस में आएगा। ठीक है, अगर माइनस लेते हैं साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, यानी इस लाइन से इस घर में आए तो उदग्र रेखा से कन्वर्जन हुआ, और इस क्वाड्रेंट में साइन का मान देखिए माइनस में है, तो ये माइनस ही रहेगा। तो 270 प्लस थीटा ले या 270 माइनस थीटा ले, तो साइन का मान माइनस कॉस थीटा होगा। ये सभी आप लोग ध्यान रखिए। आइए कॉस में आते हैं। तो कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 270 डिग्री से अगर थीटा में प्रवेश करें, यानी चौथे चतुर्थांश में प्रवेश करें, ठीक है दोस्तों, चौथे चतुर्थांश में जैसे प्रवेश करते हैं तो क्या आ जाता है, कॉस का मान किस में आएगा दोस्तों, प्लस में। कन्वर्जन तो होगा लेकिन किस में होगा, ये प्लस में होगा। ठीक है, और अगर माइनस करते हैं, अगर माइनस में आते हैं तो इसमें कॉस का मान देखिए माइनस में आ रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया, कॉस 270 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ये सब समझे आप सब। आइए टेन में, टेन 270 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा, कन्वर्जन होगा, इतना कन्फर्म है। प्लस होगा कि माइनस, तो इसमें आए, इसमें जो है टेन का मान माइनस में होगा, माइनस होगा। टेन का मान जब माइनस करते हैं 270 माइनस थीटा, तो इधर आता है, यानी तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में टेन क्या है दोस्तों, प्लस है, प्लस हो जाएगा।
करने का मतलब क्या हुआ, टेन 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, टेन 270 माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, आइए उसमें देखते हैं। कॉट 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा टेन तो होगा, लेकिन इस चतुर्थांश में इस कॉट का मान क्या आएगा दोस्तों, माइनस होगा, क्योंकि कॉस से एक प्लस से सिर्फ माइनस होगा, प्लस 270 प्लस थीटा करने पर माइनस आएगा दोस्तों। अब कॉट 270 माइनस थीटा करते हैं तो 270 माइनस थीटा यानी तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में प्लस होता है कॉट का मान, तो प्लस लिखेंगे। ये समझे आप सभी लोग। आइए सेक थीटा में देखते हैं। सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा अगर लेंगे सेक चौथे चतुर्थांश में अगर आते हैं तो किस में आएगा, सेक प्लस में आता है, प्लस में रहेगा। ठीक है, अगर सेक 270 माइनस थीटा लेते हैं यानी तीसरे चतुर्थांश में आते हैं तो यहाँ माइनस है, सेक का मान माइनस हो जाएगा। ठीक है, और कॉसेक 270 प्लस थीटा ले या कॉसेक 270 माइनस थीटा ले, यानी इसमें भी कॉसेक का मान निगेटिव है, इसमें भी कॉसेक का मान निगेटिव है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो आप सभी ने सीखा 270 से उस घर में जाएं, चौथे घर में जाएं, या 270 से तीसरे ही घर में रहें तो कैसे कौन बदलता है, ये सभी आप लोगों ने सीखा। आइए अब 360 पे चर्चा करते हैं। इससे आपको बहुत आसानी से आगे का डिग्री का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए, इससे अगर हम किसी डिग्री का मान निकालना चाहें, जैसे कि मान लेते हैं साइन 270 में जोड़ते हैं 30 यानी 300 डिग्री, तो देखिए साइन 300 डिग्री का मान ऐसे तो आपको याद नहीं होगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो 300 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 270 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 30, और माइनस कॉस 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों √3/2। तो साइन 300 डिग्री का मान कितना आ गया, माइनस √3/2। अब कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, तीसरे चतुर्थांश में रहे या दूसरे में रहे, आराम से आप लोग निकाल सकते हैं इतने मान, और ये बहुत जरूरी भी था आप सभी को बताना। और ये वीडियो सिर्फ क्लास 11-12 के लिए ही नहीं है, ये कंपटीशन वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और क्लास 11th वाले के लिए तो ये महा ज़रूरी वीडियो है। ठीक है, इसको आप ज़रूर देखें, और सभी टॉपिक को जो हम बता रहे हैं एकदम क्लियर से बता रहे हैं, और एकदम बेसिक से बता रहे हैं, और पूरा फुल कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, और अगर आप लोग समझ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 360 पर आते हैं। साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, टेन 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा, सेक 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा। आइए 360 डिग्री प्लस थीटा यानी इस ये क्षैतिज रेखा से हम पहले चतुर्थांश में प्रवेश कर रहे हैं। तो पहले चतुर्थांश में तो सब का सब प्लस में ही आएगा, और क्षैतिज रेखा से क्योंकि जा रहे हैं तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा, तो इसलिए साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा ही होगा, ये कॉस थीटा होगा, ये टेन थीटा होगा, ये कॉट ही रहेगा, ये सेक ही रहेगा, और यह कॉसेक रहेगा, और सबका सब प्लस में ही रहेगा।
आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब 360 से अगर हम माइनस में रहें, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर देखिए दोस्तों, अगर 360 से हम चौथे चतुर्थांश में ही रहें तो क्या होगा। इतना तो तय है कि इस लाइन से हम चौथे चतुर्थांश में आ रहे हैं तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा। क्षैतिज लाइन से जब भी हम उस पार जाएं या इस पार रहें तो बदलाव नहीं होता है, तो साइन का साइन ही रहेगा। बशर्ते चौथे चतुर्थांश में साइन का मान क्या है दोस्तों, पॉजिटिव, ये निगेटिव है, माइनस है, ये माइनस होगा। ये भी कन्वर्जन होगा, कॉस का साइन कन्वर्जन नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। लेकिन ये प्लस में रहेगा कि माइनस में, कॉस प्लस में है तो ये प्लस में ही रहेगा। आइए 360 माइनस थीटा, 360 में थीटा माइनस करते हैं तो किस में आएगा दोस्तों, कन्वर्जन नहीं होगा, tan थीटा ही रहेगा, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि चौथे वाले में सिर्फ कॉस से एक प्लस है, इसके अलावा सब माइनस है। आइए कॉट 360 माइनस थीटा, तो 360 में थीटा माइनस करेंगे तो कॉट ही रहेगा लेकिन माइनस रहेगा। सेक में सेक ही रहेगा लेकिन प्लस रहेगा, और कॉसेक में कॉसेक रहेगा लेकिन माइनस में रहेगा। तो आप सभी ने समझा, देखा कि 360 डिग्री से ऊपर जाएं नीचे आए तो कन्वर्जन नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है। ठीक है, और हर एक क्वाड्रेंट में सभी का मान हमने अच्छी तरीके से बताया। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा वीडियो। ये बहुत ज़रूरी था आप सभी को बताना। अब 11th वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, और आगे जो कंपटीशन में भी तैयारी कर रहे हैं या जो इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बेहद ज़रूरी है इसको समझना। और बहुत से लोगों का ये टॉपिक बहुत ही कमज़ोर रहता है, इसीलिए हम इसको बहुत आसानी से आप सभी को बताएं। अब कितना भी डिग्री का मान हो, कितना भी डिग्री का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे इस डिग्री से रिलेटेड। आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखें। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है त्रिकोणमिति का, तो उसको भी आप लोग बिल्कुल बेसिक से मैंने उसमें बताया था, तो उसे भी पूरा देखें और अच्छी तरीके से समझें। वीडियो को पसंद अगर आ रहा हो सभी को तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।